फ्रेंड्स मैं आपको एक खस्ता गजा तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए बाहर से कितना खस्ता है और अंदर से बहुत ही जूसी और मीठी। तो फ्रेंड्स मामानीज किचन पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं बनाऊंगी मीठी खस्ता गजा। तो चलिए फिर जल्दी से रेसिपी को शुरू करते हैं। खस्ता गजा बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा। तो ये परत के अंदर मैं 2 कप मैदा डाल देती हूँ। फिर इसके अंदर डालेंगे 1/4 टीस्पून के करीब नमक, 1 टेबलस्पून शुगर की वजह से हमारा गजा बहुत ही खस्ता बनेगी। 1/3 टीस्पून के करीब बेकिंग सोडा डालेंगे। इसे खाने का सोडा या फिर मीठा सोडा भी कहते हैं। तो ये सारी सूखी इंग्रेडिएंट्स को मैं एक बार मिक्स कर देती हूँ। फिर इसके अंदर हमें मोयम लगाना है। मोयम लगाने के लिए यहाँ पर मैं 100 ग्राम देसी घी ली है। तो थोड़ा थोड़ा करके घी डालेंगे और उसको मिक्स करते जाएंगे। और ये घी की वजह से ही हमारा गजा ज्यादा खस्ता बनेगी। आप ये गजा की रेसिपी में ऑयल का ऐड मत करिएगा, आप घी से ही इसे मोयम लगेगा और जितना हमें घी की जरूरत होगी हम उतना ही ऐड करेंगे। मैदा के साथ घी को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं आपको मैदा चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छे से बाइंडिंग हो रही है, यानी कि ये मैदा अच्छे से मोयम हो गई है। इसके अंदर हमें घी की और जरूरत नहीं है। मैदा अगर बिखरा बिखरा लगे यानी कि उसके अंदर अच्छे से मोयम नहीं हुई है, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा। और ये मैदा के अंदर मोयम लगाने के लिए मैं 100 ग्राम घी लिया था, तो थोड़ा सा घी बच गई है, इसे हमें जरूरत नहीं है, इसे साइड में रख देते हैं। और अब हमें ये मैदा को गूंद के डो बना लेना है। तो यहाँ पर मैं 1 कप नॉर्मल वाटर लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और उसको अच्छे से गूंदेंगे। एक साथ ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो ये मैदा ज्यादा गीला हो सकती है। और ये गजा की डो को हमें बहुत ही ज्यादा कड़वा बनाना है। मैं आपको दिखाऊंगी। नॉर्मल पराठे से बहुत ही हार्ड हमें ये डो चाहिए। तो मैं पहले गूंद देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। डो को मैं थोड़ा सा गूंद लिया है। आप देख ही सकते हैं डो कितना कड़वा है। और ये डो बनाने में हमें हाफ कप से भी थोड़ा सा कम पानी लगा है। पानी की हमें और जरूरत नहीं है, इसे साइड में रख देते हैं। और ये कड़वा सा डो को हमें बहुत ही अच्छे से फिर से 7 से 8 मिनट तक इस तरीके से गूंद के थोड़ा सा सॉफ्ट बना लेना है। तो चलिए डो को अच्छे से फिर से गूंद लेते हैं। ये डो को मैं फिर से बहुत ही अच्छे से गूंद के पहले से थोड़ा सा सॉफ्ट बना लिया है। लेकिन ये डो अभी भी गजा बनाने के लिए रेडी नहीं हुई है, क्योंकि इसे हमें थोड़ी देर तक रेस्ट करने के लिए रख देना है। तो इसे मैं पहले गीला कपड़े से ढक देती हूँ ताकि ये ऊपर से ना सूखे और अंदर से इसके मॉइस्चर बना रहे। फिर इसके ऊपर एक प्लेट रखेंगे और 15 से 20 मिनट तक मैं इसे एक साइड पे रख देती हूँ। 20 मिनट के बाद डो के ऊपर से ढक्कन को हटाएंगे, कपड़ा को भी हटा देंगे। और अब देख सकते हैं डो के ऊपर सफेद सफेद है, यानी कि चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है और पहले से डो थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो गई है। तो ये डो को मैं फिर से और थोड़ा सा गूंद के सेट कर लेती हूँ। और ये डो को हमें अभी बेलना है। तो इसे मैं ये सरफेस के ऊपर ही बेलूंगी, इसलिए मैं सरफेस को पहले से क्लीन कर लिए है। इसे थोड़ा सा इस तरीके से चिकना बनाएंगे। फिर इसके ऊपर सूखी मैदा छिड़केंगे, क्योंकि मैं सूखी मैदे से ही इसे बेलूंगी। और अब हमें इसे बेल के एक बड़ा साइज का रोटी बना लेना है। तो चलिए इसे पहले बेल लेते हैं। इस तरीके से एक रोटी बनाने के बाद अब हमें इसे कट कर लेना है। मैं मेरे मनपसंद के हिसाब से इसे काट रही हूँ, आप अपने मनपसंद के हिसाब से कट कर सकते हैं। रोटी को ऐसे पीसेस में कट करने के बाद एक एक पीसेस को एक के ऊपर ऐसे रखते जाना है। छोटा पीसेस को मिडिल पे रखेंगे ताकि इसे हमें ज्वाइन करने में थोड़ा सा आसानी हो। ऐसे करेंगे तो क्या होगी, हम जब गजा को फ्राई करेंगे तो एक एक लेयर्स निकल कर बाहर आएगी और गजा बहुत ही खस्ता फ्राई होगी। सारी परत को एक के ऊपर एक रखने के बाद अब हमें इस तरीके से ज्वाइन कर देना है चारों तरफ से, ताकि इसका जो लेयर्स है वो खुलकर बाहर ना आए। जितनी हो सके हम उतनी इसको टाइट करके ऐसे चिपका देंगे। ये देखिए जितनी हो सके मैं सारी परत को इकट्ठा कर लिया है। अब हमें इसे फिर से बेलना है। तो इसके ऊपर मैं फिर से सूखी मैदा छिड़क देती हूँ, क्योंकि इसे हमें सूखी मैदे से ही बेलना है। ये जो डो है ये बहुत ही हार्ड है, इसलिए आपको थोड़ा सा मेहनत करके इसको बेलना पड़ेगी। और पहले की तरह फिर से हमें एक रोटी बना लेंगे। तो फिर से हमें ये रोटी को काटना है। मैं इस तरीके से कट रही हूँ, आप अपने मनपसंद के हिसाब से इसे काट सकते हैं। एक के ऊपर एक पहले की तरह ये परत को रखते जाना है और पहले की तरह चारों तरफ से सारे लेयर्स को ऐसे उंगली से दबाते हुए चिपका देना है। तो ये डो को मैं फिर से इकट्ठा करके इस तरीके से बेल लेती हूँ। ऐसे हमें और 2 बार करना है। तो बीच में मैं एक बार कर लेती हूँ और लास्ट की बार मैं आपको दिखाऊंगी। चौथा बार मैं ये डो को बेल लिया है। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी 1 टेबलस्पून घी और थोड़ा सा सूखी मैदा। इसको हम अच्छे से लगा देंगे। ये रोटी को लास्ट बार काटने के समय इस तरीके से लंबा शेप में हमें काटना है। ऐसे करेंगे तो क्या होगी, हमारा गजा का शेप थोड़ा सा अच्छा दिखेगी। और पहले की तरह एक एक रोटी के पीसेस को एक के ऊपर एक इस तरीके से रखते जाना है। रोटी के छोटा 2 पीसेस को हम मिडिल पे रखेंगे और जो बड़ा 2 पीसेस है उसे हम एक ऊपर और एक नीचे रखेंगे। ऐसे करेंगे तो इसे ज्वाइन करने में हमें आसानी होगी। फिर से इस तरीके से साइड से ज्वाइन कर देते हैं। अब हमें इसे बीचों बीच इस तरीके से कट कर लेना है
और एक के ऊपर एक परत इस तरीके से रख देना है और फिर से ये लेयर्स की चारों किनारों को हमें ऐसे उंगली से दबाते हुए चिपका देना है। जितनी हो सके हम उतनी इसको ऐसे चिपक देंगे और अब हमें ये लेयर्स को ऐसे दबाते हुए थोड़ा सा सेट कर लेना है। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से ये डो को सेट कर रही हूँ। हल्का हल्का दबाएंगे और चारों किनारों को ऐसे चिपक देंगे। चाहे तो आप चाकू से या फिर स्पैचुला से भी इसे सेट कर सकते हैं। और अब हमें ये डो को छोटा छोटा पीसेस में कट करके गोजा का शेप दे देना है। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से छोटा छोटा पीसेस में कट कर रही हूँ। इससे ज्यादा इसे बड़ा नहीं काटना है क्योंकि ये फ्राई हो जाने के बाद डबल हो जाती है। अगर आप इसे बहुत ही बड़ा साइज में काटेंगे तो क्या होगी, बाहर से तो फ्राई हो जाएगी लेकिन अंदर से ये एकदम कच्ची रह जाएगी। इसलिए आप भी इसको इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना। ये देखिए इसकी लेयर्स आप देख सकते हैं और ये गोजा की एक एक पीसेस को इस तरीके से थोड़ा सा सेट कर देते हैं ताकि इसे हम जब तेल के अंदर फ्राई करें ये खुल ना जाए। दोनों मुंह को हम अच्छे से टाइट करके चिपक देंगे। गोजा को तो मैं फ्राई करने के लिए एकदम रेडी कर लिया है लेकिन इससे पहले हमें चाशनी को रेडी कर लेना है। चाशनी को बनाने के लिए यहाँ पर मैं गैस को ऑन करके भगोना रख दी है। इसके अंदर डालेंगे 1 कप शुगर और 1 कप पानी, यानी कि जितना हमें शुगर लेना है उतना ही पानी लेना है। शुगर को मेल्ट होने तक वेट करते हैं। शुगर जैसे ही मेल्ट हो जाएगी और पानी में उबाल आएगी तब हम इसके अंदर 1 पीस नींबू डालेंगे। नींबू के वजह से ये चाशनी बहुत देर तक नहीं जमेगी। और फ्लेवर के लिए डालेंगे 3 इलायची। इलायची को मैं पहले से तोड़ लिए थे, आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। थोड़ी देर तक चाशनी को पकाने के बाद अब मैं नींबू की टुकड़ा को उठा लेती हूँ और चाशनी को अब हमें थोड़ा सा चेक करके देखना है। चाशनी हमें 1 तार या फिर 2 तार वाली नहीं चाहिए। चाशनी थोड़ा सा चिपचिपा होगी तो एकदम रेडी हो जाएगी। और ये देखिए चाशनी कैसे चिपचिपा लग रही है, यानी कि ये चाशनी एकदम परफेक्ट है। तो इसे मैं निकाल के साइड में रख देती हूँ और चलिए अब गोजा को फ्राई कर लेते हैं। गोजा को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैं गैस को ऑन करके रिफाइंड ऑयल को मीडियम हीट कर लिया है। अब मैं एक एक करके गोजा को डाल देती हूँ और अभी मैं गैस की फ्लेम को मीडियम लो पे कर दिया है। मीडियम लो पे ये गोजा को हमें फ्राई करना है। 1 मिनट तक वेट करेंगे, फिर इसे दूसरी तरफ पलट देंगे। आप इसे हल्के से पलटिएगा क्योंकि ये अभी भी कच्चा है। ज्यादा प्रेशर डालेंगे तो ये खुल जाएगी। ये गोजा की एक एक बेस को हमें 6 से 7 मिनट तक फ्राई होने देना है और हर 1 मिनट बाद इसे दूसरी तरफ पलट देंगे। गोजा की कलर जब एकदम गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तब हम इसे तेल से उठा लेंगे। 6 से 7 मिनट तक गोजा को अच्छे से फ्राई करने के बाद अब देख सकते हैं गोजा का हर एक लेयर्स आपको दिख रही है। तो ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गई है। इसका कलर एकदम गोल्डन ब्राउन हो गई है। इसे मैं तेल से उठा करके एक स्टैंडर के ऊपर रख देती हूँ ताकि इसका जो एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाए। फिर हम इसे चाशनी के अंदर डिप करेंगे। तो पहले बैच की तरह गोजा की दूसरी बैच भी फ्राई कर लेते हैं। दूसरी बैच फ्राई होने तक मैं गोजा की पहली बैच को चाशनी के अंदर डिप कर लेती हूँ। यहाँ पर हमारा चाशनी भी बिल्कुल रेडी है। चाशनी अभी हल्का हल्का गर्म है। चाशनी और गर्म होनी चाहिए और गोजा भी हल्का हल्का गर्म होनी चाहिए, तभी ये चाशनी को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएगी। तो कुछ गोजा को चाशनी के अंदर डिप करेंगे और 1 स्पून से गोजा को चाशनी के अंदर ऐसे डुबो देंगे ताकि ये ऊपर और नीचे से अच्छे से चाशनी को सोक कर पाए। और ये सारे गोजा को हमें चाशनी के अंदर 2 से 3 मिनट तक ऐसे डुबो के रखना है ताकि ये गोजा के अंदर तक चाशनी चला जाए। इसमें हमारा गोजा खाने में ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम जूसी जूसी लगेगी। और इधर हमारा गोजा की दूसरी बैच भी फ्राई होके एकदम रेडी है। तो गैस की फ्लेम को अब मैं बंद करके इसे तेल से उठा लेती हूँ और थोड़ी देर तक इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखेंगे। फिर हम इसे भी चाशनी के अंदर डिप करेंगे। तो फ्रेंड्स ठीक इसी तरह अपने घर में एक बार जरूर ये मीठी खस्ता गोजा की रेसिपी आप ट्राई करके देखिएगा। बजट से भी फ्रेश और अच्छा क्वालिटी की गोजा आप घर पे ही बना सकते हैं। बच्चे बड़े सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स ये मीठी खस्ता गोजा की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और अपने सारे दोस्तों और मेहमान के साथ शेयर करें। और ऐसे ही और भी नए नए इंटरेस्टिंग रेसिपीज देखने के लिए आप मामानीज किचन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना एकदम ही मत भूलिएगा ताकि मेरा हर नया वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए फिर मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ।